देखिए जी, मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब और उनके दूसरे दोस्तों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, बादियुल नज़र में हम ये राय कायम कर रहे हैं कि ये दिस इज़ अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ओनली। कोई जेन्युइन एविडेंस नहीं है उनके ख़िलाफ़। सबको मालूम होना चाहिए कि ये 26 दिसंबर का वाक़या, जब धरना पे पुलिस ने दावा किया और आंसू गैस, शिलिंग और लाठी चार्ज के बाद कुछ दोस्त गिरफ्तार हुए। उसके बाद 26 तारीख को इनके ख़िलाफ़ 3 मुख्तलिफ FIR हैं। 27 तारीख को ग्वादर सिटी में 2 FIR और एक सुरबंदर में भी FIR है। और इसके अलावा ये दिसंबर से पहले भी 2021 में भी 2020 में भी FIR थे। उस वक़्त तो इन्होंने किसी बड़े हसास रोड पे धरना तो नहीं दिया हुआ था। और अभी एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बरक्स पसनी पुलिस ने यहाँ एक जलसे, अभी हालिया दिनों एक जलसे पर FIR नंबर 31 करके ये साबित कर दिया है कि इंटीरियर मिनिस्टर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जॉइंटली ये फैसला किया हुआ है कि वो ग्वादर में उठने वाले किसी सिविक राइट्स की मूवमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे और ना कि वो पॉलिटिकल को छोड़ेंगे। जहाँ तक इस मर्डर केस का ताल्लुक है, जिसमें एक बड़े 3000 लोगों के बलवा फसाद में एक यासिर नामी पुलिस की शहादत हुई थी, जिसको हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं और दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन जहाँ तक केस डायरी का ताल्लुक है, वो केस टूट गया है, क्योंकि FIR के कंटेंट्स और चालान में जो मुद्दा प्रोसिक्यूशन ने लिया हुआ है उसके अगेंस्ट जो अब तक PW1, PW2 और PW3 पेश हुए हैं, जिसमें मुद्दई, चश्मदीद गवाह और डॉक्टर पेश हुए हैं। डॉक्टर का ये कहना है कि द बुलेट हैज़ नॉट हिट द बॉडी ऑफ द डिजीज इन द फ्रंट साइड। ये उस केस में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि फ्रंट में लगाए गोली, ओरिजेंटल इसको कहेंगे हम, लेकिन ये जो है ना डायरेक्शन वो वर्टिकुलर है, जो कि डॉक्टर ने साबित किया है। उसमें मेजर बोर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर 30 बोर के खाली खोल कब्जे में लिए गए हैं। ये केस टूट फूट का शिकार है। मुद्दई 260 फुट के फासले पर समंदर के किनारे में खड़े होकर सैयद हाशमी चौक पर मौजूद मौलाना का आवाज़ कैसे सुन लेगा, नाराबाजी भी है। तो उस केस में कोई मुतफ़क़त वो नहीं है कि ये इन्होंने किया है, क्योंकि ऊपर से गोली चला है। उस बेचारे को कहाँ से कैसे लग गया, ये पुलिस और इन्वेस्टिगेशन अदारों की जिम्मेदारी थी, जहाँ पर CCTV कैमरे भी नस्ब हैं। तो मेरा ये कहना है कि चूँकि केस नहीं बन पा रहा है, तो अदालतों को ये चाहिए था कि ऐसे किसी शख्स को जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि इनका सारा ज़िंदगी पॉलिटिक्स और अवामी खिदमत से इबारत है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबाई हुकूमत या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ या इन्वेस्टिगेशन जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, जितने भी 1-2 तहरीक के लोगों को इन्होंने रिमांड लिया, हिरासत में डाले, कई हमारे बेल भी पूर रिजेक्ट हुए, कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया, कुछ ने आफ्टर अरेस्ट में बेल लिया। ये आम लोगों को, हुकूमत बलूचिस्तान को, हर शहरी को, हर जर्नलिस्ट को पता होना चाहिए कि ये देखें किस तरह पीसफुल तरीके से अदालतों में पेश हो रहे हैं, अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वकला पैनल इनके साथ है, ग्वादर बार एसोसिएशन इनके साथ है, और हम वो लोग हैं जो कि तमाम ऐसे पॉलिटिकल जो लोग हैं अवाम की खिदमत के लिए आगे आते हैं, हम उनका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और हम क्या, बल्कि सारे पॉलिटिकल लोग, सारे सोशल एलिमेंट्स इस वक्त इन दोस्तों का सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ 19 FIR, बेसलेस FIR, एक ही ताने का बंदा जो है ना 14 FIR में चालान बना रहा है। एक ही शख्स 4 जगहों में IO है, इन्वेस्टिगेशन